हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक माना जाता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि विष्णु और महेश यानी कि शिव जी के तो दुनिया भर में कई मंदिर हैं और लोग घर में भी इनकी स्थापना कर इनकी पूजा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा की पूजा कभी नहीं की जाती और उनका केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित क्यों माना गया है? दरअसल देवी सावित्री के श्राप के कारण ही ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी गई है। पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी हाथ में कमल का फूल लिए हुए अपने वाहन हंस पर सवार होकर अग्नि यज्ञ के लिए उचित स्थान की तलाश कर रहे थे। तभी एक जगह पर उनके हाथ से कमल का फूल गिर गया। फूल के धरती पर गिरते ही धरती पर एक झरना बन गया और उस झरने से 3 सरोवर बन गए। जिन जगहों पर वो 3 झरने बने उन्हें ब्रह्मा पुष्कर, विष्णु पुष्कर और शिव पुष्कर के नाम से जाना जाता है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने इसी जगह यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी का होना जरूरी था। भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री वहां नहीं थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। इस कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री के विवाह करके उसके साथ यज्ञ संपन्न कर लिया। सावित्री थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर गुस्से से पागल हो गईं। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता लोग डर गए। उन्होंने उनसे विनती की कि अपना शाप वापस ले लीजिए। जब गुस्सा ठंडा हुआ तो सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। कोई भी दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। पुष्कर को छोड़कर पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा का कहीं मंदिर नहीं होगा। इसी श्राप की वजह से ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहे थे। इस दौरान उन्होंने सृष्टि की रचना की। इसके बाद उन्होंने 5 दिनों तक यज्ञ किया था। पुराण के अनुसार गुस्सा कम होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या करने चली गई थीं। मान्यताओं के अनुसार सावित्री देवी मंदिर में रहकर भक्तों का कल्याण करती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।